ओम शांति। मैं आप सभी बाबा के बच्चों को गुड मॉर्निंग करना चाहूँगा। ओम शांति। आज मुझसे रहा नहीं गया, कल की जो मुरली थी, अव्यक्त मुरली 8/12/24 की मुरली, उस मुरली का मैं थोड़ा सा सार में विस्तार करना चाहूँगा। ये एक्चुअली इसका असली डेट है 13/2/2003 की। भगवान ने 2003 13 तारीख फरवरी को ये मुरली चलाई थी, महावाक्य, जिसका कल 8/12/24 को रिवाइज हुआ है। कल की जो हेडिंग थी, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो बाबा अपने बच्चों को रहम दिल और दाता स्वरूप बनने के लिए कह रहे हैं, स्वरूप में लाने के लिए कह रहे हैं। उस स्वरूप में बाबा अपने बच्चों को देखना चाहता है। बाबा का सपना है, ये बच्चे ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो बताइए, क्या हमारे अंदर दातापन का भाव है? दातापन माना सदा देने वाला, भगवान के जैसा। और ये दातापन का भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर रहम दिल हमारे अंदर रहम दिल का भाव जागृत होगी। जिसके अंदर रहम दिल का भाव है, वही आत्मा दाता बन सकता है। जिनके अंदर रहम दिल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो उनके अंदर ना वो बाबा, न दातापन का भाव होगा, न बाबा का प्रत्यक्ष कर सकता है। और ये रहम दिल बच्चे ही पुण्य कर्म कर सकते हैं। रहम दिल बच्चे ही पुण्य आत्मा कहलाएंगे, क्योंकि रहम दिल और पुण्य आपस में ये कनेक्शन है, ये आपस में रिलेटेड है। रहम दिल का मतलब क्या है? हर एक को समानता की भाव नजरिए से देखना, हर एक के काम को समानता का मूल्य देना, ये है सच्ची रहम दिली। और ये जब हम करने से उनका खुद पर विश्वास जगेगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ। उनके अंदर जज्बा बढ़ेगी, उनके अंदर उमंग उत्साह आएगी, हौसला बढ़ेगा। जब हम रहमदिली भाव से उनके हर काम को हम समानता का मूल्य देंगे, हम उस समानता के नज़रिया से देखेंगे। हाँ, ये भाई ये दीदी कितना अच्छे हैं, मुझे अपने नज़रों से देख रहे हैं, समानता की दर्जा मुझे दे रहे हैं। ये है रहमदिली बच्चों की निशानी। इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म वो होता है जो औरों का साहस बढ़ाता है, हिम्मत देती है, परमात्मा सुख देता है। वो है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म और शेष कर्म भी बहुत अंतर है, इसका कभी हम जिक्र करेंगे। हाँ, जो आप सब सोच रहे हो वो उससे पूरा अलग ही है। और पाप, सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? जो हम औरों की साहस को घटा रहे हैं, ठीक है, औरों के साहस को हम तोड़ रहे हैं, हम औरों के उमंग उत्साह को खत्म कर रहे हैं, भगवान से किनारा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। जाग जाइए सभी। भगवान ने कल की मूली में कहा है कि बाप दाता जैसा, वरदाता बाप जैसा, ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता बनो। बाबा ने कहा, तभी परमात्मा संदेश वाहक बच्चे कहलाएंगे। बाबा देख रहा है, मतलब हमें वैसे बनना है। ज्ञान दाता मतलब सदा देने वाला, ये भी समझना है? यदि आपके कर्मों में ज्ञान दिखाई नहीं दिया, ज्ञान स्वरूप स्थिति दिखाई नहीं दी, समान स्वरूप दिखाई नहीं दी, कथनी करनी समान नहीं है, तो आप ज्ञान दाता नहीं हो। आप और हम ज्ञान दाता नहीं है। हमारे हमारे कर्मों में ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, ज्ञान स्वरूप स्थिति नहीं दिखाई दी, समान स्वरूप स्थिति नहीं, कथनी करने में समान भाव नहीं है, तब हम ज्ञानदाता नहीं है। ज्ञानदाता वो आत्मा होती है जिसकी कथनी करनी समान हो।
आत्मा भाई भाई कह आत्मा भाई भाई के दृष्टि से देखे और आत्मा भाई भाई को उमंग उत्साह दिलाए। ये है ज्ञानी तो आत्मा की निशानी। ज्ञान स्वरूप ज्ञान युक्त आत्मा मतलब ज्ञानी तो आत्मा की निशानी। ज्ञानी तो आत्मा और ज्ञानी आत्मा में बहुत फर्क है। इसका भी कभी हम चर्चा करेंगे। और बाबा ने कहा शक्ति दाता, आपकी कर्मों से अगर शक्ति की झलक दिखाई नहीं दी औरों को, या उनको शक्ति आपके कर्मों से उनको शक्ति महसूस नहीं हो रही है, तो आप शक्ति दाता नहीं हो। आपकी कर्मों से उन्हें उनके अंदर एक शक्ति का फील हो रहा हो, मेरे मुझे कुछ अंदर से एकदम एक, हाँ, उमंग उत्साह आ रहा, शक्ति मतलब अंदर उसको शक्ति पूरा शक्ति जैसी फील हो, जो कमजोर आत्मा है शक्तिशाली बने आपके कर्म के द्वारा। जैसे आप किसी को अनुभव सुना रहे हो, उसके अंदर एक अंदर से पूरे अंदर में पूरी शक्ति पावर आ जाए, या फिर आपके परिवर्तन देखकर कर्म द्वारा चाल चलन देखकर उन्हें ये फील हो रहा कि मैं इन्हें देखकर मेरे को भी, हाँ, ऐसे हो रहा है कि मैं भी ये मुझे भी कुछ खींच रहा है। ऐसे शक्तिदाता बनना है। और गुणदाता आपके मनसा वाचा कर्मणा में, आपकी बोली में, दृष्टि वृत्ति कृति में, ये बाबा कहते हैं कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। यही है आपके चाल चलन, आपकी बोली में, आपकी आपकी बोली की कितनी मिठास है, ये है ज्ञानदाता का निशानी। अगर आपके कर्मों में गुण दिखाई नहीं दे रहा है औरों को, तो आप ज्ञान गुणदाता नहीं हो। गुणदाता मतलब औरों से प्रेम से बातें करनी, औरों को स्नेह देना है, मीठी बातें करनी है, यह है गुणदाता की निशानी। तब परमात्मा संदेश वाहक कहा जाएगा। क्योंकि आज तक हम भगवान की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आज हम सभी ने सोमवार के दिन में अव्यक्त मुरली सुना, 19 तारीख 5 अप्रैल की, 19 तारीख अप्रैल 1977 की मुरली। बाबा ने स्पष्ट कर दी है कि बाबा के बच्चे खाली पॉइंट को आधार बनाते हैं, बाप की भाव को नहीं पकड़ते। तो हम औरों को कैसे शक्ति भरेंगे। मैं आपको यही 5 तारीख की साकार मुरली याद दिलाना चाहूँगा। साकार मुरली में 5 तारीख आप सबने कैसे पढ़े हैं, कैसे समझे हैं, मैं ये समझ मैं तो मुझे तो समझ नहीं है, लेकिन मैं आप सबको यह याद दिलाना चाहूँगा। साकार मुरली 5 तारीख की मुरली माना ज्ञान देना, है ना। बाबा ने कहा श्री कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, मुरली माना ज्ञान देना। गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है, फकीर लोग भी बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू अज्ञान का जादू नहीं कहेंगे, इसमें तो अज्ञान का जादू है, अज्ञान का जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाबा ने कहा ये मुरली वो मुरली नहीं है जो काट की मुरली, जो फकीर लोग भी बजाते हैं। अर्थात ये कितनी सूक्ष्म बातें कह रहे बाबा। फकीर माना कौन, जो अज्ञानी लोग। और बजाना मतलब क्या, सुनाना, मुरली सुनाना, ज्ञान सुनाना। मुरली तो कोई भी पढ़ सकते, साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता है। मुरली माना जादू। आपकी मुरली, बाबा की मुरली सुनते ही उनके अंदर नशा चढ़ जाए, उनकी जीवन परिवर्तन हो जाए, वो जादू। और हम किस तरह से मुरली पढ़ते हैं। बाबा ने कहा यह श्री कृष्ण भी मुरली, बाबा ने कहा श्री कृष्ण न भक्ति करते न मुरली बजाते। मतलब बाबा ये समझाना चाहता है कि ये मुरली निराकार की है, देहधारी की नहीं है। जैसे बाबा निराकारी है, गुप्त है,
ये पढ़ाई भी गुप्त है, बाबा ये कहना चाहता है। इस अक्षर को हमें समझ इस पॉइंट को हमें समझना है। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी भाई बहनों से कि हमें सारा दिन चेक करना है, मैंने किसी को क्या दिया, दुख तो नहीं दिया, दुख दिया या सुख दिया। अपने अंदर हमें झांक कर देखना है। ठीक है, मुझे बाबा ने क्यों जन्म जन्म दिया है कि ब्राह्मण जन्म, ये आप चेकिंग करो। मुझे बाबा ने, परमात्मा ने मुझे ये ब्राह्मण जीवन क्यों दिया, दूसरों को सुख देने के लिए या दूसरों को दुख देने के लिए। तब आपकी चढ़ती कला होगी। हर रोज अपने आप को चेकिंग करनी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई बहनों कि ये पढ़ाई जो है बहुत सूक्ष्म पढ़ाई है। मेरा एक ही अभियान चल रहा है कोरोना काल के बाद, ये पढ़ाई को जैसे मैंने समझा, ये पढ़ाई बहुत सूक्ष्म पढ़ाई है। आप इसे हल्के में ना ले, इसको सूक्ष्म रीति से पढ़े और औरों को परोसे। बाबा ने कहा है ये मूली जादू जादू है। ठीक है, और हम जादू को कैसे कैसे पेश करते हैं वो आप अपने अनुसार करते होंगे, उसको समझे। और एक बात अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आज की मूली भी बहुत गहरी है। कौन सी आंखें की बात हो रही है। ठीक है, हमारे भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा, शाम की मूली क्लास में आवे। आज की मूली तो बहुत बड़ी नशा चढ़ने वाली बात है। कौन बच्चे आंख बंद करते हैं, कौन सी आंख की बात हो रही है, इसको हमें चर्चा करेंगे। हम तो बस स्थूलिति से ही समझते हैं इस बात को, है। जैसे आप बाबा ने परसों भी अव्यक्त मूल्य में हम लोग पढ़े, जैसे पॉइंट्स वैसा अनुभव। बाकी आप लोग सबकी इच्छा है। और सभी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, शाम की क्लास में सभी आए। धन्यवाद। ओम शांति।